हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स को देख सकते हैं, टू ऑफ कॉइंस, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड द सन। ये आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर। मैंने जो आज आपको एक शिफ्ट बताया था एनर्जी थीम फॉर टुडे में, मैंने ये बताया था कि ये जो पर्सन है या तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं और बहुत सारे अदर केसेस में ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में भी कर्मा होता है और जब वो कर्मा हील हो जाता है तो आप दोनों की यूनियन पॉसिबल होती है। ये कर्मा या तो दूसरे या तीसरे पर्सन के साथ भी होता है, जैसे कि मान लो इनकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर है या आपकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर है, तो तब भी एक कार्मिक एंगल हम इसको मानेंगे। या फिर ऐसा भी होता है कि आपके और इनके ही बीच में कुछ एक कार्मिक एंगल या सिचुएशन ऐसी रहती है, जब आप उस चीज को कंप्लीटली हील करोगे तब यूनियन पॉसिबल होती है। तो ऐसा ही एक सिनेरियो मैं देख रही हूँ। आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ बातें, कन्वर्सेशन, इवेंट्स ऐसे चल रहे होंगे हिंटिंग वाइज, जिस भी तरह से कि आपके पर्सन को रियलाइजेशंस हो रही हैं या इनको कुछ डीप इनसाइड कुछ चीज़ें पता चल रही हैं, यूनिवर्स की तरफ से पता चल सकती हैं। ये भी हो सकता है बहुत सारी साइकिक इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या होता है, कैसे चीज़ें, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नीज क्या होता है, या फिर ऐसी बहुत सारे टर्म्स अगर इनको नहीं पता है तो ये पता करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज हमने एपिफनी वाली देखी थी इन द एनर्जी थीम फॉर टुडे, है ना। तो मुझे यहाँ पर एक डबल कंफर्मेशन ऐसी ही महसूस हो रही है गाइस कि यूनिवर्स इनसे कम्युनिकेट कर रहा है। द हायरोफेंट एंड द सन टॉक्स अबाउट कि एक क्लैरिटी जरूर ये सेंस कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत कुछ पता चल रहा है इनको। तो जिसके चलते ये आपके और इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, जिस भी बात को लेकर एक दूरी जो बनी हुई है, उस दूरी को ये कॉन्कर करना चाहते हैं। मतलब बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लिटरल जर्नी हो सकता है यहाँ पर, कि अगर आपके पर्सन आपसे मीलों दूर रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज, जहां पर भी रहते हो, आप दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस इज द प्रॉब्लम, तो ये जरूर उस डिस्टेंस को तय करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के बीच में जनरली डिस्टेंस होता है, जैसे कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती, आप दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा होता है। तो ऐसी जो भी चीजें हैं कि जिस भी वजह से अगर आप दोनों का एक दूसरे की तरफ एनर्जी एक्सचेंज नहीं बन पाता है 3D वर्ल्ड में, तो वो पॉसिबल हो सकेगा आपके पर्सन उसी के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। एंड मोर ओवर नाइट ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट अ प्रपोजल, एक लव की शुरुआत कहेंगे हम, कि आपके पर्सन के दिल में जो प्यार है आपको लेकर, ये आपको जाहिर करना चाहते हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स है। यानी कि जितना भी इन्होंने प्यार फील किया है आपके लिए, हो सकता है लफ्जों में कभी कहा नहीं होगा, बट हिंटिंग पूरी देते हैं आपको। या तो आपके लिए सॉन्ग्स डेडिकेट कर देंगे, या फिर आपके साथ इस तरह से मजाक करना शुरू कर देंगे कि ये आपको दिखाएं वहां पर कि कितना ये आपसे प्यार करते हैं। मतलब सब कुछ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कुछ नहीं होता होगा यहाँ पर। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपके पर्सन जो भी आपके लिए महसूस करते हैं, जो भी इनकी ख्वाहिश है आपको लेकर, वो ये जाहिर करना चाहते हैं। यही एक रियलाइजेशन है कि आपसे दूर रहना अब इनसे नहीं हो पाएगा। यही एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी हो रही है, यही सारे क्वेश्चन एंड आंसर इनके मन में चल रहे हैं, यही सारी प्लानिंग्स चल रही है, स्ट्रैटेजी चल रही है यहाँ पर। और हो सकता है ये जो भी यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके आंसर्स इनको इसी तरह से मिल रहे हैं कि दिस पर्सन इज इम्पोर्टेंट, इस पर्सन की तरफ जस्टिस रखो। आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में इन्हें नजर आते हो। इसका मतलब यही है कि आपके सामने इन्होंने हो सकता है बहुत सारी चीजें इतनी गलत कह दी, या इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी आप दोनों के बीच में कि आप एक कॉमन म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर पाते, जिसके चलते एक
एक कर्मा क्रिएट हो गया आप दोनों के बीच में। कुछ वादे इन्होंने किए होंगे, पूरे नहीं किए, आप हर्ट हो गए, आपका दिल टूट गया, या फिर इन्होंने आपसे कुछ प्रॉमिसेस करके तोड़ दिए होंगे, आपके ओवर किसी और को सिलेक्ट कर लिया होगा। यू नो अगर ये जो कनेक्शन है बहुत ओल्ड कनेक्शन है गाइस, तब तो ये बहुत क्लियर मैटर है यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में कोई बहुत ही डिफिकल्ट कार्मिक फेस गुजरा हुआ है। एक ऐसी सिचुएशन रही होगी जहां पर आप इतने ज्यादा सताए गए हो कि अब आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आ गए हो, मतलब आपका दिल टूट गया है यहाँ पर। आप बिल्कुल भी इस पर्सन की तरफ वो इमोशनल अटैचमेंट महसूस नहीं करते होंगे, और ये बिहेवियर आपका जो है वो बहुत ही क्लियर आपके पर्सन को शो होता होगा। और जब भी आपको इस बिहेवियर्स में देख रहे हैं तो इनका जो डेडिकेशन है वो इस तरह से बढ़ रहा होगा कि ये खुद को पुश कर पा रहे हैं, ये खुद को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं, अपने किसी बिलीफ सिस्टम से ये निकाल पा रहे हैं। इनके कुछ फिक्स्ड आइडियाज रहे होंगे लाइफ को लेकर या रिलेशनशिप्स को लेकर खास करके। तो इवन मैं आपके बारे में भी कह सकती हूँ, अगर आपको लेकर इनके मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वहां से भी ये छूट रहे हैं। आपकी एक सच्चाई इनको पता चल रही है। अगर इन्होंने अब तक भी आपको गलत समझा था, आपको मिसअंडरस्टैंड किया था, आपको ब्लेम किया था, झूठ मूठ का आप पर किसी वजह से इल्जाम लगाया था, तो वो सारी चीजें इन्हें अभी मतलब दुख देती हैं कि इन्होंने कितना गलत बिहेवियर आपकी तरफ रखा था। तो अब ये एक एनालाइजेशंस में आ रहे हैं, और समझ रहे हैं कि ये कितने गलत थे। आपको लेकर इन्होंने कितना कुछ गलत कंसेप्शन बनाया था। यू नो तो अब ये क्लैरिटी में आ रहे हैं गाइस। यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहा है, यूनिवर्स इन्हें इवन साइंस भी दे रहा है, ताकि ये इस कनेक्शन पर कुछ तो एक्शन लें। ये और दूर नहीं रह सकते आपसे। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इस पर्सन के साथ आपका बहुत ही पुराना कनेक्शन होगा। ऑलराइट, तो ऑन द अदर हैंड इस पर्सन के बारे में आप क्या सोचते हो गाइस, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं यहाँ पर किंग ऑफ कॉइंस, द स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो एक जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है गाइस। आपको ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन क्या प्रेजेंट करेंगे आपके सामने, मतलब आपको आइडिया है, आप जानते हो कि इनको रियलाइजेशन हो रही है, ये आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, आपको सब पता है। और ये कैसे आपको पता है मैं बताती हूँ। क्योंकि एक फेज ऐसा आ जाता है गाइस ट्विन फ्लेम जर्नीज में या स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअलिटी को जब आप अपना लेते हो अपनी लाइफ में, तो एक फेज आपका ऐसा जरूर आएगा कि आपको सामने वाले के इंटेंशंस पता चलने लगेंगी। मतलब नेक्स्ट मूव तक आप पता कर सकोगे। इस हद तक की स्पिरिचुअलिटी आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे जहां पर यूनिवर्स आपको पहले से ही सब कुछ बता देता है। मतलब आप एनर्जी को इस तरह से जान लेते हो, परख लेते हो, बस सामने वाले के हाव भाव को देखकर ही आप सारा मैटर समझ जाते हो। तो ऐसी इंट्यूशनल चीजें आपके साथ हो रही हैं, या फिर यूनिवर्स आपको ऐसे डाउनलोड्स या साइंस ऑलरेडी दिखा चुका है, बता चुका है कि पर्सन क्या करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कि किसी वेज में अपने पर्सन को ट्रिगर भी दिया था, कि आपके पर्सन इसी तरह से एक्शन ले और वो आपका ट्रिगर काम कर गया। ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जिस तरह से भी आपने इस पर्सन की तरफ या तो कम्युनिकेशन रखा था या आपने रिस्ट्रिक्शंस रखी थी, खुद को बहुत ज़्यादा एक तरह से अलग पर्सनालिटी में भी अगर जाकर आप इस पर्सन को शो कर चुके हो, तो तब भी इस पर्सन को वो ट्रिगर मिली है, क्योंकि आप हमेशा से अनकंडीशनल रहे होंगे इस पर्सन के लिए। जब आपने अपना बिहेवियर बदल दिया तो इस पर्सन को झटका लगा, और तब इनके अंदर वो शायद फीलिंग आ गई होगी कि आपको खोने लगे हैं, और ये शायद बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते आपको खोना। तो तब इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाना शुरू किया होगा, जो कि आपको नजर आ रहा है। आपको पूरा मैटर समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन क्या करने वाले हैं, बट आप फिर भी यहाँ पर स्ट्रेस में हो। मे बी शायद आप रेडी नहीं हो। इस पर्सन की तरफ से आप सब कुछ रिसीव करना चाहते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप
या फिर एक कमिटमेंट या एक जो भी, आप अभी रेडी नहीं होंगे। बहुत सारे फेमिनिन्स के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि यू आर नॉट रेडी फॉर द यूनियन। फाइन। मतलब जो भी नॉर्मल वेज़ में बातचीत हो रही है, वो वो शायद उस चीज़ के लिए आप ओके हो, लेकिन इंटेंस आप कुछ नहीं चाहते। वजह मैं बता रही हूँ अगेन, हो सकता है या तो आप मूव ऑन हो चुके हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर मूव ऑन हो चुके होंगे। जो अदर लोग हैं, वो शायद अभी इस पर्सन को इतनी जल्दी हाँ नहीं कहना चाहते, क्योंकि आप एक पेन से गुजरे हो और आपको हील होने में बहुत ज़्यादा समय लगा होगा। अभी आप इनको हर वो चीज़ प्लेट में रख कर देना नहीं चाहते होंगे, आप भी इन्हें इंतज़ार करवाना चाहते होंगे, आप भी इन्हें उसी टेस्टिंग टाइम में डालकर देखना चाहते होंगे, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, वही सेम आप भी इनके साथ करना चाहते हो, एक सेम पैटर्न रिपीट करना चाहते हो, ये भी हो सकता है। और बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है गाइस, आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और होंगे, आपने मूव ऑन किया होगा। सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपने मूव ऑन किया है इस पर्सन से, या फिर आप रेडी नहीं हो। जो भी है, मतलब ये तो बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि एक साइड आप खुश भी हो, एक साइड आप श्योर भी नहीं हो। आप इस पर्सन के हर एक्शन को समझ रहे हो गाइस, लेकिन बढ़ना है या नहीं, आप अभी भी रेजिस्टेंस में बने हुए हो। एक तरह की रेजिस्टेंस देख रही हूँ मैं, और इंतजार कर रहे हो, पता नहीं किस चीज का आप इंतजार कर रहे हो। इंतजार है यहाँ पर, और आप इंतजार को प्रेफरेंस दे रहे हो rather of taking any action. Getting my point? एक्शन आप लोगे जब समय आ जाएगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग, बट यू आर नॉट रेडी राइट नाउ। तो बहुत क्लियर एनर्जीज है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से कि क्या आप इस पर्सन के लिए रेडी नहीं हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है। सो जस्ट लेट मी नो, ओके। तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग, उससे पहले यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स जानते हैं गाइस कि व्हाट आर द एक्चुअल ऑब्स्टिकल्स here for both of you. Six of Swords and the Devil are the obstacles. एक पैटर्न है, एक कर्मा है आप दोनों के बीच में जो रिलीज होना है, ठीक है ना। और आप एक हैवी एनर्जी इसीलिए महसूस कर रहे होंगे कि इस कर्मा की वजह से, ये कर्मा है या पैटर्न है या सिचुएशन है, कुछ तो है, आपको बहुत ज्यादा हैवी फील कराती है। आप या तो इनसे बोलकर सब कुछ क्लियर करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि ये बोलें। कर्मा किसकी तरफ से क्रिएट हुआ है, उस बात पर डिपेंड करता है कि ये बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे। लेकिन आप हील करना चाहते हो सिचुएशन को, और जब तक आप ये हील नहीं करते तब तक आप इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते होंगे। और इनका भी यही है, ये भी शायद उस कर्मा को रिलीज करना चाहते हैं। इनके भी मन में है कि इन्होंने जस्टिस नहीं रखा आपकी तरफ, जो कि हमने देख लिया था इनकी एनर्जीज के चलते। तो ये भी आपकी तरफ वो जस्टिस प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये भी कर्मा को हील करना चाहते हैं। फिर ये आपकी तरफ शायद हो सकता है अपना एक जो प्यार भरा कप है ये ऑफर करना चाहते हैं, बीइंग द नाइट ऑफ कप्स। तो फाइनली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स नाइन ऑफ कप्स, द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कॉइंस एंड द स्टार। तो यहाँ पर चीजें उसी मैनर में प्रोसीड होंगी जहां पर आप दोनों की एक ख्वाहिश लाई करती है। मतलब अगर ख्वाहिश यूनियन को लेकर है तो यस इट इज गोइंग टू हैपन। अगर ख्वाहिश किसी और चीज को लेकर है, जैसे कि आप दोनों एक मैरिज बॉन्ड में आना चाहते हो, या इस कनेक्शन को बस एक कैजुअल वेज में रखना चाहते हो, तो तब भी इट इज गोइंग टू हैपन। जो भी आपकी विश है, बहुत लोग इवन करियर फ्रंट पर भी वर्क करना चाहते होंगे। तो जैसी भी सिचुएशन है आप लोगों की, ये पूरी होने वाली है। आप दोनों की एक जो बहुत ही लॉन्ग अवेटेड डिजायर जो इनके साथ जुड़ी हुई है, वो पूरी हो रही है गाइस। इस पर्सन का आपने बहुत इंतजार किया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एफर्ट डाला है आपने इस सिचुएशन पर, बहुत ज्यादा मन्नतें आपने मांगी होंगी, मैनिफेस्टेशंस आपने रखी होंगी इस पर्सन के लिए, और इस पर्सन को आपने यूनिवर्स से मांगा था गाइस। और यही एक वजह है कि अब आप इस पर्सन में एक चेंज देख रहे हो। एक ऐसा बिहेवियर आपने अट्रैक्ट किया है इस पर्सन के अंदर जो कभी पॉसिबल नहीं था।
ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड पर्सन रहे होंगे, अपने ईगो में चलने वाले पर्सन रहे होंगे, इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स रहे होंगे, जहाँ से ये टस से मस नहीं होते थे। बट आपकी कंटिन्यूअस वेज पर यूनिवर्स की तरफ डिमांड ने इनको बदल दिया। ये अब एक चेंज्ड पर्सनैलिटी है और यही वजह है कि ये आपकी तरफ वो जस्टिस रखना चाहते हैं। अपने डेविलिश पैटर्न से ये रिलीज होना चाहते हैं। आपके और इनके बीच में जो भी डेविल मैटर है, इवन थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अगर मान लो आपके पर्सन ने आपके ओवर किसी और को सेलेक्ट किया था या फिर किसी और की बात सुनकर आपको इन्होंने छोड़ दिया था, तो ये इस चीज को रिलीज करना चाहते हैं, इस चीज को हील करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें नुकसान हुआ है। कर्मा इन्हें जवाब दे गया और यही वजह है कि आप दोनों के बीच में यही कर्मा बच रहा है। और जब तक ये इस चीज को रिलीज नहीं कर लेते, तब तक यहाँ पर यूनियन नहीं हो पाएगा। जबकि द लवर्स टॉक्स अबाउट द यूनियन, फाइन, और ये यूनियन बहुत ही अनकरीब है आप सभी के लिए। और ये तभी पॉसिबल हो सकेगा जब आप दोनों 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आओगे। ऑलराइट, और हमने आपकी एनर्जीज में भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज देखी थी। आप खुश होंगे इस पर्सन के आने के बाद से, मतलब अगर इस पर्सन ने कम बैक किया है या फिर इनकी एनर्जी में आपने एक तरह की ऐसी चेंज, एक तरह का ऐसा चेंज आपने अगर देखा है कि इससे पहले ये पर्सन ऐसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं करते थे, तो इस बात से आपको जरूर खुशी हुई होगी गाइस कि दिस पर्सन इज कम्प्लीटली चेंज्ड। और इसी खुशी की वजह से आप इस पर्सन के साथ एक यूनियन में आना तो चाहोगे, लेकिन डिसीजन लेने में थोड़ा सा मतलब आप रेजिस्ट कर रहे होंगे कि यूनियन में आना है, बट कब आना है इस बात को लेकर आप अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं होंगे। तो यस, आपकी जो भी ख्वाहिश रहेगी गाइस वो पूरी होने वाली है। आप दोनों ही की कोई ख्वाहिश यहाँ पर रंग लाने वाली है। तो मुझे लगता है कि अगर कम्युनिकेशन हो रहा है आप दोनों के बीच में, तो इस कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखिए गाइस। इस पर्सन को और बोलने का मौका दीजिए या इस पर्सन को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिस पर्सन हैज लॉट टू से। ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे और इवन आपकी तरफ जस्टिस भी रखना चाहते हैं। ये अपने पछतावे के बारे में बता सकते हैं आपको कि कितनी ज्यादा इन्होंने दिक्कत फेस की आपके बगैर, और ये बहुत अच्छी बातें कहने वाले हैं आपसे। तो अगर जिस किसी की भी ये एनर्जी है गाइस जो आप बहुत हद से ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हो, तो लेट दिस पर्सन स्पीक, ओके। इनकी बात सुन ली जाए, उसके बाद आप अपना फैसला रख सकते हो। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, यूनिवर्स आपको वही देगा जो आपके दिल में है। अगर आप दिल से इस पर्सन को चाहते हो तो यही आपको मिलेंगे गाइस। भले आप जितना भी रेजिस्टेंस रख लो, आपके दिल में जो बात है वही एक डिजायर है और वही पूरी होने वाली है यहाँ पर। क्योंकि एफर्ट जितना रखना था, जितना सब्र करना था, आपने ऑलरेडी कर लिया है। अब रिवॉर्ड का टाइम है, तो आप रिवॉर्ड से कैसे भाग सकते हो? वो तो आपकी कमाई हुई चीज है ना, वो आपको मिलनी ही है। तो ये चीज होने वाली है गाइस। आप लोगों की कोई बहुत ही लॉन्ग अवेटेड डिजायर यहाँ पर पूरी होने वाली है और आपके पर्सन के अंदर आप एक ऐसा शिफ्ट देखोगे जहाँ पर ये इस कनेक्शन पर बहुत ही डेडिकेटेडली वर्क करना चाहेंगे और आपकी कोई डिजायर ये पूरी करना चाहेंगे। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। इस पर्सन की फीलिंग्स हम जानते हैं चैनल सॉन्ग के साथ गाइस। तो चैनल सॉन्ग आप मेरी इंस्टा स्टोरी पर चेक कर सकते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।